नमस्कार दोस्तों, सोलो सॉल्यूशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं जितेंद्र भारती आपके सामने लेकर आया हूँ एलटी मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक समांतर श्रेणी, जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। यह एलटी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, तो समझ लेते हैं इसे समांतर श्रेणी होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। श्रेणी की बात कर रहे हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीरीज हम ले लेते हैं, सपोज इवन नंबर ले लेते हैं, हम सम संख्या ले लेते हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये होते हैं आपके इवन नंबर। अब इसकी जो एक सीरीज तैयार हुई है, ये सीरीज है आपके पास एक। तो अगर जैसे इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, ऐसे इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, अब इसमें क्या है, इस इवन नंबर में 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस अगर होगा, कॉमन डिफरेंस अगर होता है तो वह आपका क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। समांतर के मतलब नाम से ही पता चल रहा है, समान अंतर। अगर किसी श्रेणी में क्या होता है, समान अंतर होता है, तो वो आपका समांतर श्रेणी कहलाता है। इतना समझ आ गया होगा आपको। जल्दी से देख लेते हैं। इसमें एक पॉइंट है आपका कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, अब कोई ये वाला एक पद है, सपोज ये 2 नंबर है। अब इसमें अगर हम +2 करेंगे, इस 2 में अगर हम +2 करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट पद आ जाएगा या नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका। तो 2 + 2 कितना हुआ, 4। इसी प्रकार अगर इसमें फिर +2 करते हैं, 4 + 2 कितना हो गया, 6, नेक्स्ट स्टेप आ गया। तो इसमें क्या होता है कि राशियां जोड़ी भी जाती हैं और घटाई भी जाती है। अब जो राशियां घटाई जाती है या जोड़ी जाती है, तो उसमें से जो प्राप्त होता है वो हमारी एपी कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये देख लो, मिडिल का नंबर ले लेते हैं हम इसका। मैं इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ, फिर इसे अच्छे से समझते हैं जल्दी से। टू, 4, 6, 8, 10 इसकी बात कर रहे हैं हम। मैंने मिडिल का नंबर ले लिया 6 में अगर मैंने +2 करा ऐड, तो ये कितना हुआ, 8 हो गया। 6 में मैंने -2 अगर घटा दिया, तो 6 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो वही है कि किसी भी समांतर श्रेणी में राशियों को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। समांतर श्रेणी ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर हम जोड़ेंगे तो ही समांतर श्रेणी बनेगी। समांतर श्रेणी में आप उसी नंबर से घटा भी सकते हैं और उसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं, उसी नंबर से मल्टीपल भी कर सकते हैं, उसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो आपको गिवन प्राप्त होगा, वी हैव जो आपको ही प्राप्त होगा, वो सब क्या होगा, हमारा एपी कहलाएगा। वो एपी सीरीज होगी आपकी समांतर श्रेणी। जल्दी से इसके फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके, जल्दी से रफ कर लेता हूं मैं से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं आप, स्क्रीन में आ रहा होगा आपके। समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें a - d, a और a + d माननी चाहिए। a - d, a और a + d। अभी मैंने बताया था जो बीच का पद होगा, उसमें एक पद अगर कोई नंबर जोड़ रहे हैं तो वही नंबर से अगर आप घटाओगे तो वो आपकी सीरीज प्राप्त होगी। अभी समझाया मैंने आपको। तो वही चीज है, और ये आपकी क्या कहलाएगी, एपी। और अगर 3 पद की बात कर रहे हैं, अगर 3 संख्याएं लेनी हो तो आप इस तरीके से लोगे। नंबर लाइन पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल्स की बात की जाती है, सीरीज में हमेशा वेरिएबल्स चलता है आपका, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे ए है, मिड पॉइंट वैसे 0 होता है यहाँ पे, नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे। इतना आपको पता होगा, इतना आप वाकिफ होंगे इस चीज़ से, नंबर लाइन से। तो अगर हम इसमें d जोड़ रहे हैं, तो अगर हम इसमें d घटाएं तो क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा, पहले a - d, फिर मिडिल का नंबर a और a + d। तो ये 3 नंबर होंगे जो आपकी समांतर श्रेणी होगी।
पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पॉइंट है इसका, इसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी हो। अगर आपको 4 संख्याएं लेनी हो तो आप क्या करोगे, अब देख लेते हैं। पहला पद होगा आपके पास, पहले पद में अगर हम a प्लस डी करें और इसमें a माइनस डी कर दें, फिर अगर हम यहां से a प्लस 2d कर दें, 4 पद तो ये हो गए 1 2 3 4, बट यहाँ भी तो आपने इसके बराबर में लेना है। जितना आपने यहाँ जोड़ा उतना आप यहाँ पे तो घटाओगे, तब कितने पद हो रहे हैं, a माइनस 2d, फिर 5 पद हो रहे हैं। समझ गए इतनी बात, तब 5 पद हो रहे हैं। अगर हम इस तरीके से करें तो आपने क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है। आपने इसमें क्या करना है, 4 संख्याएं की बात कर रहे हैं तो 4 संख्याएं में आप ये वाला स्टेप हटा दोगे। इसमें कौन सा, ये वाला, एक ये और एक ये, और यहाँ से ये वाला। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आया, a प्लस 3d, और यहाँ से कौन सा आएगा, a माइनस 3d, वहां से a प्लस 3d यहाँ से। अब देखो आपने क्या करना है, जो विषम स्थानों पे, विषम स्थानों वाले नंबरों को हटा देना है। ये 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। तो जो विषम स्थान पे जो नंबर है आपके, वो आपने हटा देने हैं। बाकी के जो नंबर बचे वो आपकी क्या होगी, सीरीज कहलाएगी। वो आपके 4 संख्याओं की सीरीज कहलाएगी। तो a माइनस 3d, a माइनस d, और a प्लस d, और a प्लस 3d। तो इस तरीके से आप नंबर को निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि 4 अंकों की या 4 संख्याएं लेनी हो अगर आपको समांतर श्रेणी में, तो आपको इस तरीके से ये फाइंड आउट करना है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। जल्दी से इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है इसमें अगर 5 संख्याएं लेनी हो तो क्या करेंगे। अब 5 संख्याओं के लिए अभी मैंने बताया था आपको, जैसे मिड का नंबर इसमें लिखा, अगर 5 संख्या लेनी हो तो क्या, तो उन्हें a माइनस 2d, a माइनस डी और a, तो इस तरीके से लिखा सकते। अगर a है तो यहाँ पे a प्लस डी करना है, फिर इस साइड से a प्लस डी, फिर इस साइड अगर a प्लस 2d कर रहे हैं तो इस साइड भी a माइनस 2d, इधर माइनस आता है लेफ्ट साइड। बस 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप हो गए आपके। मिड का नंबर आपने छोड़ देना है, इसमें d जोड़ा तो उतना ही घटाना है, इसमें 2d जोड़ा तो उसमें उतना ही घटाना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबरों की सीरीज बन गई आपकी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है इसमें कि सम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n माननी चाहिए, तब n वां और n प्लस 1 वां 2 मध्य पद होंगे। अगर आपके पास सम पदों वाली कोई समांतर सीरीज है, ये तो विषम पद वाली है, अगर सम पद वाली होगी तो उसके लिए आप डायरेक्ट से क्या करोगे, अगर पदों की संख्या निकालनी है कि उसमें कितने पद हैं, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है 2n, और जितने पद होंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं उस तरीके से। होपफुली समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। सम के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने समांतर में पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप डायरेक्ट 2n अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है 2n, और उसके बाद आप सीधा आपको पता चल जाएगा कि उसमें पद कितने हैं टोटल समांतर श्रेणी में। ठीक है। विषम पदों वाली समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n प्लस 1 माननी चाहिए। अगर विषम पद होंगे तो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, 2n प्लस 1। वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा आपका। जब क्या कंडीशन होगी, विषम टर्म होंगे, जब ऑड टर्म होंगे तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 2n प्लस 1। तो आप उसमें बता सकते हैं कि उसमें कितने पदों की संख्या है। तब इसमें लिखा है कि तब n प्लस 1वां पद मध्य पद होगा। जो आपका n प्लस 1वां पद होगा वही आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और इसमें ऊपर वाले में भी n प्लस 1वां 2 मध्य पद होंगे, एक तो n होगा और एक n प्लस 1। तो होपफुली पॉइंट आपको समझ आएंगे। जल्दी से देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। रफ कर लेता हूं इसे। पॉइंट नंबर 6 है आपका कि अंतिम से कोई पद ज्ञात करना हो। अगर आपको जैसे कोई सीरीज है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया आपका 100 हो गया सपोज आपका। अब यहां से कह रहा है कि अगर अंतिम से आपको अगर कोई पद फाइंड आउट करना है, मैं कहता हूं कि 50वां पद कौन सा है, 50वां पद कौन सा है आपका, 50 जो टर्म है वो कौन सा है आपका, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो आप ठीक है। बट आप जो सार्वांतर लोगे, सार्वांतर मतलब डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं,
डिफरेंस होगा आपका वो आपका माइनस में होगा। इतना ध्यान रखना है कि अंतिम से कोई पद अगर ज्ञात करना हो तो सार्वंतर हमेशा ऋणात्मक होगा। इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके जल्दी से, रफ कर लेता हूं मैं इसे। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी, और इसके काफी क्वेश्चंस भी करे होंगे। फॉर्मूलाज देख लेते हैं इसके जल्दी से। जो फॉर्मूला है इसके 3 फॉर्मूला है, 1 2 और 3। 3 फॉर्मूला कौन से? एक तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूला से आप वाकिफ होंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। जब हम क्या निकालते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना हो तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। और दूसरा इसी का है, इसी का फॉर्मूला है ये भी सेम। कहाँ पर ये अप्लाई होता है, कहाँ पे ये अप्लाई करना है मैं समझा देता हूँ आपको। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बाद से ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपके पास अंतिम पद L और L जो होता है यहाँ पे आपका लास्ट टर्म, L जो होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और जो A होता है आपका वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। A जो होता है आपका फर्स्ट टर्म। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। N जो होता है आपका वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें क्या बचा, D देख लेते हैं। D क्या होता है इसमें, कॉमन डिफरेंस। इतना समझ आ गया होगा। और जो SN होता है, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि L क्या होता है, A क्या होता है, N क्या होता है, D क्या होता है और SN क्या होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस इसके बेसिस पे। ठीक है, होपफुल आपको ये समझ आया होगा। ये होता है आपका समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके जल्दी से, सॉरी। जल्दी से इसे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, रफ कर लेते हैं इसे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए जल्दी से इसे इसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका वो MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, उसमें एक सीरीज होगी आपके पास क्वेश्चनों की, तो उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी बढ़ लेते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का Pवां पद 1/Q और Qवां पद 1/P हो तो उसका PQवां पद होगा। अब आपको सिंपल सा है, देखो करने का तरीका तो प्रॉपर वही है कि किस तरीके से सॉल्व करा है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बस यही है कि आप उसको कितने जल्दी समझते हो उस क्वेश्चन को और कितने जल्दी आप उस क्वेश्चन को अप्लाई करते हो। तो आपको Pवां पद दे रखा है, आपको Pवां पद दे रखा है, Pवां पद कितना दे रखा है, 1/Q। इसकी दूसरी साइड में लिख लेते हैं हम। और Qवां पद 1/P। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, गिवन है आपको ये चीजें, और आपको फाइंड आउट करना है कि PQवां पद कौन सा होगा या कितना होगा। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद अगर फाइंड आउट करना है या PQवां पद फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यही लगता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इतना आपको पता है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, Pवां पद की बात कर रहे हैं तो AP होगा। तो AP कितना दे रखा आपको, Pवां पद आपको 1/Q दे रखा, तो क्या हो जाएगा 1/Q इक्वल टू A आपको पता नहीं है तो A ऐसे रहने देंगे, और N कितना है P, तो P माइनस 1 इंटू बाहर से D। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से आपने Qवां पद के लिए क्या करना है, 1/P इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। इस तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड मान ली।
इतना समझ आ गया होगा आपको। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सॉरी, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आपने सॉल्व करना है। तो वी हैव क्या प्राप्त होगा आपके पास, वी गेट 1/q माइनस 1/p। इसे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें सिमिलरली है और इसमें भी कुछ चीज़ें सिमिलरली है, तो कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा d या a या कुछ में फाइंड आउट होगा। जब कुछ चीज़ें फाइंड होगी, हमें तो सबसे पहले पी क्यू पद की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले a चाहिए, d चाहिए, और a और d तो है नहीं, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a प्लस कुछ भी ले लो आप, p माइनस 1, एक मिनट सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं हम, p वहाँ पर 1/q, q वहाँ पर 1/p, यहाँ पे q होना था ना आपका, यहाँ पे n जो है वो q है, तो ये q होगा, सॉरी। तो ये इतना हो गया। तो यहाँ से a प्लस p माइनस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका d और माइनस a प्लस q माइनस 1, यहाँ से बाहर से d। इतना समझ आ गया होगा आपको। देन इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा आपका, और यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पर पी बचा तो पी का मल्टीपल ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा, यहाँ से क्यू आ जाएगा, फिर इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, ये वैसे ही रहने दो, अंदर ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी और प्लस डी, ये माइनस का है ना, माइनस क्यू डी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का प्लस, ये यहाँ से डी। अब ये डी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सीधा सीधा कट जाएगा। इतना समझ आ गया, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, देख लेते हैं इसको। कितना आया था हमारे पास, आया था p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू, यहाँ से डी डी कट गया था, तो क्या आ जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, इतना आ गया था। इसके बाद आपने क्या करना है, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू सिंप्लीफाई करना है। अब देखो d इसमें भी है, d इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो d क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बचेगा अंदर, और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/p क्यू। इस तरीके से आपने d निकाल लिया। अब जब आपने d निकाल लिया, इसी तरीके से आपने क्या करना है, a भी निकालना है। और a निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूले में किसी में भी एक में भी रख दो, जो अभी आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानी थी उनमें से किसी दोनों में से एक में रख लो। तो हम रख लेते हैं किसी एक में, 1/q इक्वल टू था हमारे पास a प्लस p माइनस 1 और बाहर से d, ये था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 और d कितना निकाला आपने, 1/pq। तो समझ आ गया होगा आपको, होपफुली आपको इक्वेशन समझ आ रहा होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस की, तो आप जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होपफुल आज समझ आया होगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे। फिर इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/q इक्वल टू a ऐसे रहने दिया। अब इस पी क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/q, और यहाँ से माइनस था तो ये 1/pq। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर आके ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, a इक्वल टू 1/pq। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/pq। तो दोनों क्या आए आपके पास, सेम आए। तो जो d का मान था वही a का मान फाइंड आउट कर लिया आपने। ठीक है, जो आपका a का मान था, जो d का मान था, वही आपका a का मान भी निकल चुका है। अब आपने पी क्यू पद निकालना है, उसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन आप पी क्यू पद फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे रफ कर लेते हैं। अब पी क्यू पद निकालना है आपको, पी क्यू पद, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस पी क्यू माइनस 1 और d इंटू डी। पी क्यू पद पूछा था, मतलब n है ना, ये n की जगह पे हमने पी क्यू रख दिया, बाकी फॉर्मूला ऐसे लिख दिया एज इट इज।
अब ए आपको पता है, डी आपको पता है, तो रख दो ए और डी की जगह, तो 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 और डी की जगह 1 अपॉन पी क्यू। सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन पी क्यू प्लस, अब देखो इसका मल्टीपल अंदर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा इस साइड से, और यहां से 1 अपॉन पी क्यू। इतना समझ आया? तो 1 अपॉन पी क्यू। अब आपने इसको एलसीएम लेंगे, अब इसके नीचे 1 मान के आपने क्या करा, एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया पी क्यू, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो पी क्यू ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस, और ये 1 बार जाएगा तो 1 का 1, इतना आ गया। फिर आपने पी क्यू एलसीएम लिया, पी क्यू एलसीएम लिया तो यहाँ से 1 आएगा, और प्लस पी क्यू माइनस 1, और 1 से 1 कट गया, और पी क्यू अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ जाएगा आपका, है ना। यहाँ से अगर पी क्यू काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो जो पी क्यू वहाँ पद होगा आपका, वो आपका होगा 1। होपफुल आपको ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, दोबारा से आप इसे देख सकते हैं आराम से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसे देख सकते हैं दोबारा से। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम गवाएं। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 6, 10, 14 86 का अंत से 15वां पद कौन सा होगा। अब आपको ये सीरीज दी है 6, 10, 14 86, और पूछा है कि 15वां पद क्या होगा। 15वां पद आपको अंतिम से निकालना है, और अंतिम के लिए मैंने कहा था सार्वंतर कैसा होगा आपका, माइनस का होगा। अब अंत से बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पद आपको दिया है, ए आपको गिवन है, आप लिख सकते हैं वी हैव ए इक्वल टू कितना है 6, और डी निकालना है अगर आपको, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, यहां से इसमें घटाओ, कितना आ जाएगा माइनस का 4, तो डी इक्वल टू, वैसे तो 4 आएगा, इसमें से इसको घटाते हैं ना, D2 माइनस D1 करते हैं, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो पॉजिटिव 4 आएगा प्लस का। बट यहाँ पर अंतिम से निकालना है पद 15वां, तो आपने माइनस का साइन लेना है। हमने जब इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा था तो उसका 6वां पॉइंट जो था वो यही कह रहा था कि अगर समांतर श्रेणी में अगर हम अंतिम से कोई पद निकालते हैं तो उसमें साइन जो होगा सार्वंतर का वो माइनस का होगा। बढ़ लेते हैं आगे। अब इसमें पूछा है कि 15वां पद क्या होगा, तो 15वां पद के लिए क्या करेंगे, ए 15वां पद कह रहा है, तो ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है ए 15 निकालना है आपने, तो ए पता है आपको 6 है, प्लस यहाँ से 14, और डी कितना है आपका माइनस का 4। तो सिंप्लीफाई करो, इसे सॉल्व करेंगे। 6 14 चौको 56, 56, 14 4 जा 56, और इसमें से इसको घटा देंगे तो जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ से होगा ना, अंतिम से क्या रहा है, तो अंतिम के लिए पहला पद 86 होगा आपका, सॉरी दिस इज माय फॉल्ट, 86, और 86 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 5 3 30, तो ए 15वां पद जो होगा आपका 30 होगा। ये बात पॉइंट ध्यान रखना कि अगर अंतिम से कह रहा है तो अंतिम से आपका जो ए होगा वो 86 होगा, अगर शुरू से कहता तो यहाँ से होता है ए आपका 6, बट आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एलटी एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको सम संख्याओं का योग, तो योग के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, SN इक्वल टू n/2। क्या होता है फॉर्मूला, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस n। जब आपको अंतिम पद दिया होगा तो आपने नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो ऊपर वाला है अगर अंतिम पद नहीं दिया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। अब nवां पद कह रहा है 100 और 200 के बीच की बात कर रहे हैं, 100 और 200 इनकी बात कर रहे हैं। ए आपको पता है 100 है,
अब डी आपको फाइंड आउट करना है, तो डी कैसे फाइंड आउट करना है, वहां पे लिखा है सम संख्या, इसमें लिखा है क्वेश्चन में सम संख्या, तो सम संख्या क्या होगी 100 के बाद 102 होगी ना, तो इनका अंतर जो होगा कितना होगा 2 का, तो जो आपका डी आएगा वो कितना आ जाएगा 102 में से 100 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब फिर ए एन निकालते हैं सबसे पहले, तो ए एन के लिए कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है आपका। अब ए एन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि अंतिम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है 200, तो यहाँ पे रख देंगे आप 200 इक्वल टू ए कितना है आपके पास 100 प्लस एन कितना है नहीं है निकालना है, और डी आपका 2 है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 2n माइनस 2, और ये इतना हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये n माइनस 1 हो गया ना, 2n माइनस 2, तो करो इसे सॉल्व, 98 इक्वल टू 2n, और ये n इक्वल टू कितना हो जाएगा 98/2, और इसे सॉल्व करें 2 4 8, 2 8 290, 49 आ रहा, ये ऐसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 200 में से 100 गया तो 100 बचा, यहाँ से n माइनस 1 2 बचा, अब इस 2 को डायरेक्ट मल्टीपल में तो उधर आगे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 100/2, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 50, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 51, तो जो आपका n आया वो कितना आया 51। अब देखो n आपको पता है, यहाँ पे 51 रखोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एस एन इक्वल टू n कितना है 51/2, और a आपको पता है फर्स्ट पद कितना है 100, और प्लस l आपको पता है l कितना है आपका 200, तो इसको 200 लिख देंगे। अंतिम पद जब दिया हुआ है तो ये फॉर्मूले की करने की जरूरत, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 51/2, और यहाँ से 100 और 200 कितना हो गया 300, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा कितनी बार 150 बार, तो एस एन इक्वल टू 51 इंटू 150, और एस एन इक्वल टू इसका मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7650 आ जाएगा आपका, सॉल्व कर सकते हैं आप 7650। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।